नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सीएम धामी ने की विकास कार्यों की समीक्षा, कई योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम पुष्कर सिंह धामी सोमवार को जिला मुख्यालय पौड़ी के विकास भवन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विकास भवन की गैलरी में जनपद के कई विकास कार्यों व योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गोपेश्वर की सड़कों पर सुबह सुबह निकले मुख्यमंत्री, स्कूली बच्चों को किया दुलार, लोगों से की बातचीत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गोपेश्वर नगर की सड़कों पर सुबह सुबह सैर सपाटे पर निकले। इस दौरान उन्होंने स्कूल जा रहे बच्चों को दुलार किया, उनसे बातचीत की। सीएम को अपने बीच इस तरह पाकर बच्चों के चेहरे भी खिल गए। देहरादून में मूसलाधार बारिश, समंदर बनी राजधानी की सड़कें, घुटनों तक भरा पानी, डूबते दिखे वाहन। देहरादून में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से जलभराव बड़ी समस्या बन गया है। लगातार हुई मूसलाधार बारिश से सड़कों पर करीब 2 फीट पानी भर गया। इसके चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश में यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। देहरादून में पिछले कई दिनों से रोजाना रुक रुक कर बरसात का दौर जारी है। नैनीताल के लाल कुआं रेलवे स्टेशन में भारी जलभराव, कई ट्रेन की आवाजाही ठप, पटरियां पानी में डूबी। उत्तराखंड में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बरसात के कारण नैनीताल के लाल कुआं रेलवे स्टेशन में पानी भरने के कारण कई ट्रेन प्रभावित हुई, जिससे यात्रियों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल में 24 घंटे में 200 मिलीमीटर बरसात, 21 सड़कें बंद। मूसलाधार बारिश से नैनीताल में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बीते 24 घंटे में नैनीताल में 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जगह जगह मलबा आने से जिले में 21 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम जारी है। कुमाऊं कमिश्नर का नया अंदाज, बारिश के बीच सड़कों पर उतरे दीपक रावत, ट्रैक्टर पर बैठकर डीआईजी का साथ लिया जायजा। रुद्रपुर में मंडलायुक्त दीपक रावत और डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने ट्रैक्टर पर बैठकर खटीमा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने खटीमा बाजार, नगला तराई गांव, मेलाघाट, जमौट, प्रतापपुर आदि क्षेत्रों का निरीक्षण कर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। कहा कि किसी को भी कतई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। चेतावनी रेखा से मात्र 85 सेंटीमीटर नीचे बह रही गंगा, तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को किया गया अलर्ट। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही तेज बारिश के कारण मैदानी भागों में गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर आ गईं। गंगा चेतावनी रेखा से मात्र 85 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। नदी के जलस्तर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन की ओर से तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। ट्रैकिंग के लिए एसओपी का ड्राफ्ट तैयार, एजेंसीज के वार्षिक ऑडिट के साथ ही कई कड़े भी प्रावधान। उत्तरकाशी जनपद में ट्रैकिंग के लिए एसओपी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। इसमें ट्रैकिंग एजेंसीज के वार्षिक ऑडिट का प्रस्तावित है। वार्षिक ऑडिट में योग्य न पाए जाने पर ट्रैकिंग एजेंसी का पंजीकरण निलंबित किया जाएगा। रेल बांध, आपदा और बिजली परियोजनाओं के लिए मोदी सरकार से आस, इस महीने आएगा बजट। अगले 5 वर्ष में राज्य की आर्थिक विकास दर को दुगना करने के उद्देश्य से राज्य सरकार अपनी जिन ढांचागत विकास जुड़ी परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है, उनमें वो मोदी सरकार उदार सहयोग चाहती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार के बजट से ऐन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम गृह मंत्री से लेकर केंद्र के सभी प्रमुख मंत्रियों के दरवाजे पर दस्तक दी। टिहरी झील डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर स्थानीय लोगों के लिए जाएं सुझाव, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने टिहरी झील और इसके कैचमेंट एरिया के संपूर्ण विकास के लिए एडीबी की गाइडलाइन के अनुसार डीपीआर पर कार्य करने को कहा। साथ ही इस तरह के प्रोजेक्ट में सभी स्टेक होल्डर्स, विशेषकर स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनके सुझाव लेने के निर्देश दिए। मुकेश अंबानी ने बाबा केदार को भेजा बेटे की शादी का निमंत्रण, पुजारी ने मंदिर में रखा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इन दिनों राधिका और अनंत की शादी से जुड़ी रस्में चल रही हैं। इसी बीच प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत की शादी का निमंत्रण पत्र भगवान केदारनाथ को भी भेजा है। तीर्थ पुरोहित भरत कुर्मांचली ने निमंत्रण पत्र केदारनाथ धाम पहुंचाया। या अनंत के विवाह का निमंत्रण पत्र धाम के प्रधान पुजारी शिवशंकर लिंग ने ग्रहण किया। चौकी में धरने पर बैठे पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कांग्रेस विधायक, पुलिस और सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश सरकार और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ पुलिस चौकी में धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार चुनाव प्रभावित करने में लगी है, जबकि पुलिस और प्रशासन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान कर रहे हैं।
प्रदेश में अब 31 जुलाई तक हो सकेंगे कर्मचारियों के तबादले, सरकार ने तिथि बढ़ाई, आदेश जारी। सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों की अंतिम तिथि बढ़ा दी। प्रदेश में अब तबादले 31 जुलाई तक हो सकेंगे। इस संबंध में कार्मिक और सतर्कता विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। पहले इसकी अंतिम तिथि 10 जुलाई थी। फर्जी मिल रही यूपी के आयुष्मान कार्ड, दून अस्पताल में रोज आ रहे 1-2 मामले। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करवाने आ रहे उत्तर प्रदेश के कई मरीजों का आयुष्मान कार्ड फर्जी पाया जा रहा है। ये कार्ड प्री ऑथोराइजेशन में यूपी की स्टेट हेल्थ अथॉरिटी से अप्रूव नहीं हो पा रहा। ऐसे में उनको निःशुल्क इलाज नहीं मिल पा रहा है। चीन नेपाल सीमा पर खुलेंगी 16 पुलिस चौकियां, शासन को भेजा गया प्रस्ताव, पुख्ता होगी सुरक्षा व्यवस्था। उत्तराखंड की सीमा से सटे चीन और नेपाल से घुसपैठ को रोकने के लिए पुलिस विभाग सतर्क नजर आ रहा है। सीमा पर सुरक्षा और कड़ी करने की कवायद शुरू हो गई। उत्तराखंड पुलिस की योजना के तहत जल्द ही पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के 5 विकास खंडों के सीमावर्ती क्षेत्र में 16 पुलिस चौकियां खोली जाएंगी। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।